किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस किसान परिवार के दिल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में, जिस पर पूरा देश नजर लगाए बैठा है। हर जगह एक ही चर्चा है कि पैसा आखिर कब आएगा, कितने किसानों तक पहुंचेगा और कौन कौन इससे वंचित रह जाएगा। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, ये वही योजना है जिसने करोड़ों किसानों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। जब किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपए की राशि पहुंचती है तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही इस योजना की असली ताकत है। सरकार का दावा है कि इस योजना से हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपए की मदद मिलती है, जिसे 3 किस्तों में दिया जाता है। और अब बारी है 21वीं किस्त की। दोस्तों, लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा सितंबर के आखिरी हफ्ते में आ जाएगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह राशि अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में डाली जाएगी। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, यही हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह योजना बनी कैसे और किसका क्या मकसद था। देश में लंबे समय तक किसानों को आर्थिक मदद के लिए केवल कर्ज माफी जैसी योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने इस सोच को बदल दिया। यहाँ किसानों को सीधी मदद उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। और इसी वजह से किसान भाइयों का भरोसा इस योजना पर लगातार बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं कि आखिर कौन से किसान इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। शुरुआत में सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को ही इसमें शामिल किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर सभी किसानों तक पहुंचाया गया। हालांकि कुछ लोग आज भी इससे बाहर हैं, जैसे कि आयकरदाता, किसान परिवार या फिर सरकारी नौकरी करने वाले और उनकी पत्नियां या बच्चे। ऐसे किसान जिनके पास संस्थागत जमीन है या बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, ताकि असली छोटे और जरूरतमंद किसान ही इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, अब मुद्दा है कि 21वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा। कई किसान संगठनों का कहना है कि यह पैसा सितंबर के आखिर तक आने की उम्मीद है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सरकार यह किस्त जारी करेगी। वजह यह है कि सरकार हर बार किस्त भेजने से पहले डेटा की गहन जांच करती है, ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा न हो, केवल असली किसान के खाते में ही पैसा पहुंचे। इसीलिए समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा जरूर आएगा। अब सवाल उठता है कि पैसा किसके खाते में पहुंचेगा और किसे वंचित रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह योजना आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़ी हुई है। अगर किसी किसान का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है या फिर KYC पूरी नहीं हुई है तो उसका पैसा अटक सकता है। यही वजह है कि कई बार लाखों किसानों की किस्त रुकी रह जाती है। सरकार बार बार अपील करती है कि किसान समय रहते अपना KYC करा लें, जमीन का रिकॉर्ड सही करवा लें और बैंक खाते की डिटेल अपडेट करवा लें, वरना पैसा अटक सकता है। इस बार भी करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं कि 21वीं किस्त आए और उनके खाते में 2,000 रुपए जुड़ें। इस पैसे से भले ही खेती का पूरा खर्च न निकल पाए, लेकिन यह एक बड़ी राहत जरूर है। इससे किसान खाद, बीज और छोटे मोटे खर्च पूरे कर लेते हैं, और खासकर गरीब किसानों के लिए यह राशि बहुत मायने रखती है। कुछ जगहों पर यह अफवाह भी फैलाई जा रही है कि इस बार किसानों को 4,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि योजना की शर्तें वही हैं जो पहले थीं। हर किस्त 2,000 रुपए की ही होगी। हाँ, अगर कोई किसान पिछली किस्त से वंचित रह गया है और उसका डेटा अब सही हो गया है तो उसे एक साथ 2 किस्तों का पैसा मिल सकता है। और यही वजह है कि कई बार लोग समझ बैठते हैं कि सरकार ने 4,000 भेजे हैं, जबकि असलियत में वह बकाया राशि होती है। दोस्तों, किसानों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने दस्तावेज पूरे रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और जमीन का रिकॉर्ड। अगर यह सब ठीक है तो पैसा जरूर आएगा और समय पर आएगा। सरकार भी लगातार सिस्टम को मजबूत कर रही है ताकि कोई भी पात्र किसान छूट न जाए। आपको बता दें, 21वीं किस्त को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि त्योहार का मौसम आने वाला है। किसानों को खरीफ फसल के लिए खाद, बीज और अन्य सामान की जरूरत होती है। ऐसे में यह पैसा उनके लिए बड़ी मदद साबित होगा। इसीलिए सबकी निगाहें इस किस्त पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस योजना की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें किसी बिचौलिए का रोल नहीं है, सीधा लाभ सीधे किसान के खाते में। और यही वजह है कि किसान सम्मान निधि योजना को दुनिया की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजनाओं में गिना जाता है। आज जब हम 21वीं किस्त की चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि यह योजना केवल पैसे की मदद नहीं है, बल्कि यह किसानों के सम्मान की योजना है। जब सरकार कहती है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं,
तो यह राशि उसी सम्मान का प्रतीक है। भले ही रकम ज्यादा ना हो, लेकिन यह संदेश बहुत बड़ा है। तो किसान भाइयों तैयार रहिए, 21वीं किस्त कभी भी आपके खाते में आ सकती है। सरकार की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगर आपने अपने दस्तावेज सही कर रखे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर अब तक KYC नहीं कराई है तो तुरंत करा लीजिए, वरना इस बार का पैसा रुक सकता है। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। हर किस्त के साथ किसान के दिल में यह भरोसा मजबूत होता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी तकलीफें सुन रही है।